हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वर्ग 10 का वर्णिका का ऑब्जेक्टिव। पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 फरवरी से, इसमें आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, नजम्मा मगम्मा की कौन लगती थी? ऑप्शन ए है बेटी, बी है मौसी, सी है बहू और डी है सौतन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, बहू। 2 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मयूरभंज उड़ीसा, बी है कोलार कर्नाटक, सी है अमृतवेल गुजरात और डी है अजमेर राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, कोलार कर्नाटक। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मनाने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? मगम्मा ने, मगम्मा का बेटा, नजम्मा, रकप्पा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, मगम्मा। चौथा क्वेश्चन है, घरवाले के रहते हुए एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने, नजम्मा ने, लेखक की पत्नी ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, मगम्मा ने कही थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान और मंदिर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, अमराई का कुआं। मगम्मा क्या बेचती थी? मक्खन, दूध, दही, घी। तद हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही, दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी है? ऑप्शन ए है कन्नड़, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी और डी है उड़िया। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, कन्नड़ भाषा की। 8 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कन्नड़। 9 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ऑप्शन ए है पोते के लिए, बी है पोती के लिए, सी है भांजी के लिए और डी है बहू के लिए। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, पोते के लिए। 10 नंबर है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे ए सही, डर से। 11 नंबर का है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास किसी गांव की, सातूर के पास किसी गांव की, जनौर के पास किसी गांव की और डी है नागौर के पास किसी गांव की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, अवलूर के पास किसी गांव की। 12 नंबर का है, नगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, बहू से। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने, पापाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, मगम्मा ने। 14 के है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, बी नंबर है सात कौरिहोता, सी है ईश्वर पेटलीकर, डी है सुजाता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, श्रीनिवास। 15 नंबर क्वेश्चन, रकप्पा था जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, जुआरी। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई थी, यह कहानी किसकी है? नगर की, माँ की, डरते विश्वास की, दही वाली मगम्मा की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे डी सही, दही वाली मगम्मा की। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन ए है ढाटे विश्वास, बी है दही वाली मगम्मा, सी है नगर और डी है माँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देता है? ऑप्शन ए है माताओं को, बी है पुत्रियों को, सी है बहुओं को और डी है छात्रों को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, बहुओं को। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मगम्मा, पपाती, सीता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, मगम्मा। 20 नंबर का क्वेश्चन, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4। ऑप्शन ए है डी 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 4।
21 नंबर क्वेश्चन है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी, काकी जी, माँ जी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 21 का डी नंबर। 22 का है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए है एक नगरीय मछली की, बी है एक ग्रामीण महिला की, सी है एक संभ्रात महिला की और डी है इनमें से कोई नहीं। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, एक ग्रामीण महिला की। 23 का है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नगर, ईश्वर पेटलीकर। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, बी आर नारायण। 24 के है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बी है बेंगलुरु की एक संप्रभात महिला, सी है एक कलाकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही। बहू की दशा है, मगरमच्छ सी, मछली सी, समान सी और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, मगरमच्छ सी। 26 का है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो मगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही। अभ्यास 2 है, ढहते विश्वास, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी, बी है 11 अक्टूबर 1928 ईस्वी, सी है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी और डी है 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। 2 नंबर है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? दलई बांध की, गांव की, नदी की, मंदिर की। तो दलई बांध की। तीसरा क्वेश्चन है, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? परोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुणनिधि की माँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, लक्ष्मी। चौथा है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में जोत खेती कौन करती थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार, लक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, लक्ष्मी। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, गुहाल में। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, अच्युत। 7वां क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, राजस्थान, सी है उड़ीसा, केरल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, उड़ीसा। ढहते विश्वास कहानी में एक स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, टीले के नीचे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, गुणनिधि ने लक्ष्मी सुरक्षा दल का गठन किसने किया? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, गुणनिधि ने। 10 नंबर का है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर, सात कौड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, सात कौड़ी होता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बम्बई में, मद्रास में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, कोलकाता में। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको चित कर रहा था? चंद्रा, बी है गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मंकरा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सात कौड़ी होता, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, सात कौड़ी होता। 14 के, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? वीरेंद्र, लक्ष्मण, रजनेश, महेश। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, लक्ष्मण। सात कौड़ी होता कथाकार है, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, हिंदी के। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, उड़िया के। 16 के, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, गीता, मगम्मा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, लक्ष्मी। 17 नंबर का क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या ... कहानी के केंद्र है? माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, ढहते विश्वास। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथी के साथ आती है, ये किस पाठ से लिया गया है? तो नगर, माँ, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी? तो ढहते विश्वास। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, उड़िया।
20 नंबर का क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? राजेश प्रसाद मिश्रा, बी है बी नारायण, बी आर नारायण, सी है गोपाल दास नागर और डी है के ए जमुना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 21 नंबर का, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? गंगा, महानंदा, गंडक, सतलज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, महानंद। 22 के, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ से जनजीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, उड़ीसा। कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण, गुणनिधि, अच्युत, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे गुणनिधि। 24 के, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से, कटक से। 24 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही, कटक से। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? हीराकुंड बांध, दलई बांध, बी सी है भाखड़ा और डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे बी सही, दलई बांध। 26 के, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा, बी है 2 बीघा, सी है 3 बीघा, डी है 4 बीघा। तो 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे ए, 1 बीघा। 27 का क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? तो ऑप्शन ए है एक संप्रांत महिला, एक दिन महिला और सी है गांव का सरपंच, इनमें से कोई नहीं। तो ये 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर हो जाएंगे बी सही, एक दिन महिला। 28 का, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे? ऑप्शन है माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, बी है माँ कात्यायनी एवं शिव, सी है लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। अभ्यास 3 का है, माँ कहानी, गुजराती कहानी है, कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर। कहता है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव आशा भरा बन गया था? तो ऑप्शन ए है चैत, बी है अघन, सी है जेठ और डी है आषाढ़। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, अघन। दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ऑप्शन ए है मलयालम, बी है मराठी, सी है गुजराती, डी है भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएंगे गुजराती। नंबर 3 है, जन्म से ही पगल है, लक्ष्मी, पपाती, सीता, मंगू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, मंगू। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल को किस उपमा देती थी? गौशाला, पाठशाला, कारागार, छात्रावास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, गौशाला। 5 का है, माँ को कितनी पुत्रियां थी? 3, 4, 2, 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, 2। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, गुजरात के। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है? बांध कर, स्वतंत्र, कमरे में बंद कर ऊंचे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, कमरे में बंद कर। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से, पुलिस से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, डॉक्टर से। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन, तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग साहस मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ, धरती विश्वास तक। तो इस ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, माँ। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मन्नू, कुसुम, मिनी, कुम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कम्मू। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, कम्मू।
11 का मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ का क्या मानती थी? बंधक, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे 11 नंबर का सी। 11 का हो जाएंगे सी, छुटकारा। 12 का है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सात कौरिहोता, सुजाता, सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का है। 12 का हो जाएगा डी, ईश्वर पेटलीकर। 13 नंबर का क्वेश्चन है मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवा। 13 के ए हो जाएंगे बड़े पुत्र को। 14 के है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? 14 नंबर का है तो ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी और देवी नदी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, देवी नदी। 15 क्वेश्चन है मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? गौशाला, पाठशाला, कारागार, अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, अस्पताल। माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? कन्नड़, गुजराती, तमिल, उड़िया। तो 16 का ऑप्शन हो जाएंगे बी सही, गुजराती। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो ऑप्शन है 2, 3, सी है 4 और डी है 5। तो 17 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे सी सही, 4। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित और या अनुवादित है? श्रीनिवास, सात कौरिहोता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, ईश्वर पेटलीकर। 19 नंबर का को मंगू किस कहानी की पात्र है? दही वाली मगम्मा, नगर, ढहते विश्वास, माँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, माँ। मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, 12 वर्ष। 21 नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नजम्मा, मंगू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही। 22 के है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1, 2, 3, 4। तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, 2। 23 का है मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी, खराब, पागल, गूंगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, पागल। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता की, माँ की, पुत्र की, पुत्री की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 24 नंबर का बी सही, माँ के। किसके पागल खाने में सुधार देखकर लोग मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे? कुसुम को, पुष्पा को, गुड़िया को, सोनी को। तो कुसुम को। ईश्वर पेटलीकर की रचना है लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास, सिरिचन। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, खून की सगाई। 27 का मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार किस तरह से था? व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, सी है कठोर स्वभाव और डी है अनुभवहीन। तो 27 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार कुशल। 28 का है माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन देखा? बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का हो जाएंगे सी सही, वह भी पागल हो गई। नगर कहानी है, नगर कहानी का ये तमिल भाषा का कहानी है। इसका कहानीकार एस सुजाता रंजन है। कहता है एस सुजाता रंजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता, श्रीनिवास, सात कौरिहोता, डी है ईश्वर पेटलीकर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, सुजाता। दूसरा क्वेश्चन है पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर, पलंग पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, स्ट्रेचर पर। तीसरा क्वेश्चन है पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? ऑप्शन ए है सिर दर्द के कारण, बी है तेज बुखार के कारण, सी है चोट लगने के कारण और डी है पेट में दर्द होने के कारण। तो तेज बुखार होने के कारण, बी नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर जाने को कहा? शहर के, गांव के, पड़ोसी के, मैसूर के। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, गांव के डॉक्टर ने कहा। 5 नंबर का मदुरई को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता है? मदरा, मदोरा, मदिरा, मंदिरा। तो ये 5 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, मेदोरा।
छठा क्वेश्चन है पहले दिन पपाती को क्या था? सर्दी, जुखाम, बुखार, दर्द। तो छठा का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बुखार था। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1936 में, बी है 1935 में, सी है 1937 में और डी है 1938 में। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर है इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी सही 1935 में। अब आठवां क्वेश्चन है अंदर किसी को देखने जाने की नियम नहीं है, यह किसने कहा था? मेट्रेन ने, बी है मजिस्ट्रेट ने, सी है परिचारिका ने और डी है डॉक्टर ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही मेट्रेन ने। 9 के पपाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएंगे सी सही 12 वर्ष। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, सावरदैया, श्रीनिवास, सातकौरी होता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही सुजाता। आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर, नर्स। तो 11 नंबर का हो जाएंगे बी सही बड़े डॉक्टर। 12 नंबर का है पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले जाने को कहा था? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मैदुरई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे मैदुरई सही डी सही। 13 नंबर पपाती डॉट डॉट कहानी की पात्र है? ढरते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, तो माँ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे नगर सही। बल्ली अमाल किस कहानी से आई थी? गुंड लुपेट, बी है नजन गुंड, सी है थंजावुर और डी है मुंडा डी पट्टी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही मुंजानी पट्टी। 15 का क्वेश्चन है पपाती को कौन सा रोग था? टीटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही मेनिंजाइटिस। 16 के नगर कहानी किस भाषा में अनुवादित है? उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही तमिल। 18 का है 17 नंबर क्वेश्चन सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तमिल, कर्नाटक, मद्रास, हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही तमिलनाडु। 18 के है वली अम्माल की पुत्री कौन थी? सीता, पपाती, गीता, लक्ष्मी। तो 18 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही पपाती। नगर कहानी में किस नगर की वर्णन किया गया है? मदुरई, पटना, दिल्ली, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही मैदुरई। 20 नंबर का क्वेश्चन है पापती कौन थी? तो बल्ली अम्माल की बहन, बल्ली अम्माल की भतीजी, बल्ली अम्माल की पुत्री, बल्ली अम्माल की पोती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही बल्ली अम्माल की पुत्री। 21 नंबर का क्वेश्चन है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी? तो ऑप्शन ए है 20 से अधिक, बी है 25 से अधिक और सी है 30 से अधिक और डी है 15 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही 25 से अधिक। 22 नंबर क्वेश्चन नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानी, बी समकालीन भारतीय साहित्य, सी है माँ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही आधुनिक तमिल कहानियाँ। 23 नंबर क्वेश्चन है बड़े डॉक्टर साहब पापती के संदर्भ में क्या आदेश दिए? अस्पताल से छुट्टी के, अस्पताल में भर्ती कराने हेतु, सी है राशि जमा कराने हेतु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही अस्पताल में भर्ती कराने हेतु। 24 नंबर का क्वेश्चन है के ए जमुना द्वारा अनुवादित रचना है। 24 नंबर का है ऑप्शन ए माँ, बी है ढहते विश्वास, सी है नगर और डी है दही वाली मगम्मा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही नगर। 25 के नगर कहानी में संदेश दिया गया है नारी को लेकर केवल घरेलू काम करना चाहिए, बी है नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है और सी है नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। 26 के पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? वल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण,
बी है निर्धनता के कारण, और सी है डॉक्टर नहीं रहने के कारण, और डी है अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, वल्ली या माल की अशिक्षा के कारण। अभ्यास 5 है, धरती कब तक घूमेगी। ये राजस्थानी कहानी है, कहानीकार है सावरदैया। कहता है भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। तो ऑप्शन ए है सीता ने, बी है पुष्पा ने, सी है भंवरी ने, और डी है राधा ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, सीता ने। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। ए है धार्मिक, बी है राजनीतिक, सी है आंचलिक, और डी है सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, सामाजिक। अगले दिन सीता ने क्या किया। तो घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, बिज्जू के पास चली गई। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएंगे ए सही, घर छोड़ दी। चौथा क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी क्या, यह किसने कहा। नारायण की पत्नी भंवरी, कैलाश की पत्नी राधा, बिरजू की पत्नी पुष्पा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे सी, बिरजू की पत्नी पुष्पा। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। नारायण ने, पुष्पा ने, भंवरी ने, कैलाश ने। ये 5वां नंबर का आंसर हो जाएंगे डी सही, कैलाश ने। सीता को कितने पुत्र थे, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, 3। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार, लेखक, कहानीकार कौन है। सात कौरी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, सावरदैया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, सावरदैया। सीता के बाटों में सीता की कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया गया। 100 रुपया, बी है 50 रुपया, सी है 60 रुपया, डी है 70 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, 50 रुपया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। पुष्पा को, भंवरी को, बिज्जू को, सीता को। तो 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे डी सही, सीता को। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है। नाहर सिंह जी वाले दिन, बी दुर्गा पूजा वाले दिन, सी है दीपावली वाले दिन, और डी है होली वाले दिन। तो ये 10 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, नाहर सिंह जी वाले दिन। अब ये 11वां क्वेश्चन है, सीता रुआंसी क्यों हो गई। ऑप्शन ए है बेटे के दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपनी गरीबी पर, और डी है अपना काला ओढ़नी देखकर। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, बेटों के दुत्कार से। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 बेटे ... 2 वक्त की रोटी, एक कहानी की पंक्ति है, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ढहते विश्वास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी। तीसरा है, 3 बेटे की माँ है, मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पापाती। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही, सीता। सावरदैया ... भाषा के सफल कहानीकार है। 14 नंबर का है, ये हिंदी, बी है मराठी, सी है गुजराती, और डी है राजस्थानी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, राजस्थानी। 15 के है, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। नारायण, बिज्जू, कैलाश, विकास। तब 15 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, कैलाश। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुवादित कहानी है। उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, राजस्थानी। 17 के, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था। घुटन, आनंद, खुशी, सुख। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, घुटन महसूस हो रही थी। 18 के, अर्ध विक्षिपित सी अवस्था किसकी थी। नारायण की, कैलाश की, सीता की, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, सीता की। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पापती, मगम्मा, लक्ष्मी, सीता। कहता है धरती कब तक घूमेगी कहानीकार का प्रमुख पात्र कौन है। पापती, मगम्मा, लक्ष्मी, सीता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही, सीता। 20 के है, धरती कब तक घूमेगी कहानी
में किसको प्राथमिकता दी गई है? नारी को, पुरुष को, बच्चे को, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, नारी को। 21 नंबर का धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी सही, राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी संलग्नित है समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानी से, माँ से, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए सही, समकालीन भारतीय साहित्य से। 23 का है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने के बाद सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे बी सही, 50-50 रुपये देने की बात को सुनकर। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही उपयोगी होगा। और ऐसे वीडियो जो है कल मैथ के भी मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें।